Hello everyone, welcome to Learning by Knowing. My name is Nilufar Yasmin Chaudhary and today's video is on expected differences between. We will see a few questions on this topic from the exam point of view. So let's see our first question. Write differences between sapwood and heartwood. सैपवुड और हार्टवुड के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं? सैपवुड जो होता है वो ओल्डर स्टेम का आउटर रूट फॉर्म होता है, आउटर पार्ट जो फॉर्म करता है उसको हम कहते हैं सैपवुड। एंड हार्टवुड जो होता है वो कोई भी ओल्ड स्टेम का सेंट्रल पार्ट को फॉर्म करता है, उसे हम कहते हैं हार्टवुड। सैपवुड जो होता है वो लाइट कलर्ड का होता है एंड हार्टवुड इट इज़ डार्क इन कलर। सैपवुड का वज़न बहुत कम होता है, इट इज़ लाइटर इन वेट एंड हार्टवुड जो होता है वो हैवियर होता है। और सैपवुड में क्या होता है वो लिविंग सेल्स को कंटेन करता है, हार्टवुड इसमें लिविंग सेल्स एब्सेंट होते हैं। सैपवुड जो जबकि वो लिविंग सेल्स कंटेन करता है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ द फंक्शनल पार्ट ऑफ द प्लांट। एंड जो हार्टवुड होता है जहाँ पे लिविंग सेल्स एब्सेंट होते हैं उस पर इसलिए वो जो होता है वो डेड एंड नॉन फंक्शनल पार्ट होता है किसी भी प्लांट का। सैपवुड में टाइलोसिस एब्सेंट होते हैं एंड हार्टवुड में टाइलोसिस प्रेजेंट होते हैं। Our next question is write differences between angiosperm and gymnosperm. Angiosperms we know कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म्स कहा जाता है एंड जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है। एंजियोस्पर्म्स में जो फ्लावर्स होते हैं वो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है एंड जिम्नोस्पर्म्स में कोन्स होता है उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होते हैं वो ओवरी के अंदर एनक्लोज्ड रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, और जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो सीड्स है वो नेकेड सीड्स होते हैं या फिर अनक्लोज्ड सीड्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स के जो लिप्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं, वायरस जो जिम्नोस्पर्म के लिप होते हैं वो निडल के शेप के होते हैं, मतलब शार्प पॉइंटेड। एंजियोस्पर्म्स में उनका जो लाइफ साइकिल होता है वो सीजनल होता है, वायरस जिम्नोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल एवरग्रीन होता है, वो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। एंजियोस्पर्म्स में ट्रिप्लॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है एंड जिम्नोस्पर्म्स में हैप्लॉइड टिश्यू। एंजियोस्पर्म्स जो होता है वो एनिमल्स, विंड, वाटर इन सब के द्वारा पॉलिनेट होते हैं, उनका पॉलिनेशन होता है। एंड जिम्नोस्पर्म्स में मेनली वो विंड के द्वारा ही पॉलिनेशन उनका होता है। एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो हार्डवुड होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं सॉफ्टवुड। Examples of angiosperms are like apple, dandelion, wheat, maple, rose, walnut, and examples of gymnosperms are pine, spruce, ginkgo, yew, cypress। ये सब होता है एंजियोस्पर्म्स का जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। वी नो यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं एंड यूकैरियोट्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में उनका न्यूक्लियस बहुत ही पोअरली डिफाइंड होता है एंड उनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड उनको एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरे अच्छे तरीके से सराउंड करता है। फिर प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, न्यूक्लियोलस जो होता है वो एब्सेंट होता है एंड यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब एब्सेंट होते हैं, वेयरएज यही सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स आर बैक्टीरिया, ब्रूगिन एल्गी, ये सब प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल हैं। यूकैरियोट्स में फंजाई, प्लांट, एनिमल सेल्स, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सब यूकैरियोट्स में आते हैं, इन सब में यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए का डिफरेंसेस होता है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, वायरस आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। डीएनए जो होता है वो एक डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल मॉलिक्यूल होता है, और आरएनए जो होता है वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड नॉन हेलिकल मॉलिक्यूल होता है। डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है वो डीऑक्सीराइबो शुगर होता है और आरएनए में सिर्फ राइबो शुगर प्रेजेंट होता है। डीएनए जो होता है वो ऑल जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जेनेटिक मटेरियल होता है, और जो आरएनए होता है वो कुछ ही वायरसेस होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है एंड आरएनए जो होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इज राइट डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम में जो प्लांट्स होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, दैट इज़ वो सब मिट्टी के साथ फिक्स्ड होते हैं, दे कैन नॉट मूव, वायरस एनिमल्स आर मूवेबल। देन
प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, वो अपने खाना खुद बना सकते थे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट एनिमल्स आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। उसके बाद प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनके पास उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, व्हेयरएज जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। एंड प्लांट किंगडम में जो उनके सेल्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, एनिमल किंगडम में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, बिकॉज एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं तो क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं है। प्लांट्स अपने खाना खुद बनाते हैं इसलिए क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ वाई प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डिफरेंसेस बिटवीन C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स के डिफरेंसेस होते हैं। C3 प्लांट्स में जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है वो होता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और C4 प्लांट्स में जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसीटेट। नेक्स्ट है कि C3 प्लांट्स में जो होता है वो उसमें मेसोफिल सेल्स में वो ऑकर करते हैं, एंड C4 होते हैं वो मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीट सेल्स दोनों में ऑकर करते हैं। C4 प्लांट्स जो है वो कूल एंड वेट एरियाज में पाया जाता है, एंड C4 प्लांट्स होते हैं वो ड्राई एरियाज में पाया जाता है। 95% ऑफ द ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो C3 प्लांट्स होते हैं, एंड ओनली 5% ऑफ द ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो C4 प्लांट्स होते हैं। और भी कई डिफरेंसेस हैं, आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डिफरेंसेस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंसेस क्या है? लाइट रिएक्शन जो होता है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, इसको लाइट की ज़रूरत होती है। डार्क रिएक्शन जो होता है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, इसमें रिएक्शन लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। लाइट रिएक्शन जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में ऑकर करता है वो फेनोमेना, एंड डार्क रिएक्शन होता है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ऑकर होता है। लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, डार्क रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता, और लाइट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन नहीं होता है, व्हेयरएज डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं वो लेस इवॉल्व्ड एनिमल्स होते हैं और ये लोअर लेवल्स ऑफ इवोल्यूशन में रहते हैं, व्हेयरएज जो कॉर्डेट्स होते हैं वो मोर इवॉल्व्ड एनिमल्स होते हैं और ये हायर लेवल्स ऑफ इवोल्यूशन में रहते हैं। नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वो उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, व्हेयरएज कॉर्डेट्स में किसी एक डेवलपमेंटल स्टेजेस में उनका नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, सो उनको कॉर्डेट्स कहा जाता है। इनकी जैसे नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डिफरेंसेस बिटवीन वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो उनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है, और वर्टिब्रल कॉलम जिनमें प्रेजेंट होता है उन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। इनवर्टिब्रेट्स में उनका हार्ट जो होता है वो उनके बॉडी के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, और वर्टिब्रेट्स में हार्ट जो होता है वो वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट रहता है। इनवर्टिब्रेट में इनके बॉडी में वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है जो पूरा बॉडी में रन करता है, व्हेयरएज वर्टिब्रेट्स में जो होता है वो डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है जो पूरा बॉडी में रन करता है। इनवर्टिब्रेट्स की बॉडी इतना ज़्यादा हाईली डेवलप नहीं होता है, वो थोड़ा लेसर डेवलप्ड होते हैं, लोअर डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं, व्हेयरएज वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो हाईली डेवलप्ड एनिमल होते हैं, उनके बॉडी में बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट और डाइकॉट्स का डिफरेंसेस क्या है? मोनोकॉट में जो एम्ब्रायो होता है वो सिंगल कॉटिलेडन बियर करता है, व्हेयरएज डाइकॉट में जो एम्ब्रायो होता है वो 2 कॉटिलेडन्स बियर करता है। फ्लावर पर्स जो होते हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 3 के हिसाब से प्रेजेंट रहते हैं, व्हेयरएज डाइकॉट्स में जो फ्लावर पर्स होते हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 4 या 5 के हिसाब से प्रेजेंट रहते हैं। मोनोकॉट्स में जो मेजर लीफ वेन्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और डाइकॉट्स में जो मेजर लीफ वेन्स होते हैं वो रेटिकुलेटेड होते हैं। मोनोकॉट्स में इनका स्टेम वास्कुलर बंडल जो होता है वो स्कैटर्ड होता है, व्हेयरएज जो डाइकॉट होता है उसमें वास्कुलर बंडल जो होते हैं वो रिंग के फॉर्म में होते हैं। मोनोकॉट्स का रूट्स एडवेंटिशियस रूट्स होते हैं, और डाइकॉट्स के जो रूट्स होते हैं वो रेडिकल से डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट्स आर राइस, वेट, मेज, एंड एग्जाम्पल्स ऑफ डाइकॉट्स आर बीन्स, वाटर लिली, cinnamon. So these were a few questions on differences between. I hope it was helpful for you.